क्या लॉकडाउन खत्म होगा और लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग अपनी रूटीन में वापस आ सकते हैं? क्या ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस और मूवी थिएटर सब खुल जाएंगे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आगे वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर साहब। आई होप आपको मेरे वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए नीचे, और नीचे एक बेल आइकन है, प्लीज़ उसको भी दबा दीजिए। इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर लाइफ कैसे होने वाली है, हाउ इट्स गोना इफेक्ट आवर रेगुलर लाइफ्स। ऑफिसेज में क्या होगा लॉकडाउन के बाद, और IT ऑफिशियल्स, BP ऑफिशियल्स एंड मल्टीनेशनल कंपनी वर्कर्स, व्हाट प्रिकॉशंस दे हैव टू मेंटेन। तो ऑफिसेज में सब लोगों एक साथ सारी स्ट्रेंथ नहीं जाएगी, ये आपको डिवाइड कर दिया जाएगा सो दैट 30 to 50% लोग ही पहले आएँ और नेक्स्ट बैच में दूसरे 30 to 50% लोग आएँ। तो फिर इससे क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी और आपको ये देखना है कि हर फ्लोर पे प्रॉपर मास्क की फैसिलिटी अवेलेबल है, सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं, और अगर आपका काम है जिसमें ज़्यादातर आपको सर्फेसिस को टच करना पड़ता है अनअवॉइडेबल, तो फिर आपको उसमें ये मेंटेन रखना है कि ग्लव्स वहाँ पे ज़रूर हों और ग्लव्स ही पहन के आप कोई भी चीज़ को टच करें। अगर पॉसिबल है तो फिर 2 महीने तक तो वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू करा जा सकता है और वो ही करना चाहिए, और जिससे कि काम इफेक्टिव भी ना हो और आपकी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। फैक्ट्रीज में क्या करना है, सो फैक्ट्री वर्कर्स एंड फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को व्हाट प्रिकॉशंस दे हैव टू फॉलो। तो फैक्ट्रीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेजिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ वर्कर्स, जिससे कि सारे वर्कर्स एक साथ ना एक्सपोज्ड होएं और एक साथ नहीं जाएं, और एक रेडी प्लान बी भी आपको अपने मेंटेन करके रखना है, सो दैट अगर बाय चांस किसी भी सेग्रीगेटेड ग्रुप में किसी एक जने को कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो फिर वो पूरे ग्रुप को ही आइसोलेशन और क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। और इसीलिए बैकअप टीम जो रेडी वहाँ पे ऑलरेडी फैक्ट्रीज में रहेगी, वो टीम विल टेक ओवर देयर वर्क, और वो जो एरिया है वो भी सील्ड होगा। और इसलिए सेक्शंस एंड सेग्रीगेशन एंड स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर फैक्ट्री में। एंड बॉसेस को भी ये चीज़ मेंटेन करनी है कि अगर कोई सिक लीव लेते हैं या फिर किसी को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर वो छुट्टी दीजिए और उनकी सैलरीज ना काटें। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली स्कूल्स में जब लॉकडाउन खुलेगा तो एकदम से सारी स्ट्रेंथ नहीं आए, उनको भी डिवाइड कर दिया जाए और वो डिवीज़न के वाइज ही स्कूल में आए, और टीचर्स और अपने फेलो कोलीग से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए ही बात करें, और जो भी उनके डेस्क और चेयर हैं उनको पहले सैनिटाइज करके क्लीन करके फिर ही बैठें उस पर। बसेस में स्पेशली जब स्कूल बसेस हैं जो कि अनअवॉइडेबल हैं, अगर उनको डिस्टेंस के लिए बच्चों को लेके आना है तो फिर वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रिक्टली फॉलो होनी है। एक रो में एक ही जना बैठा होना चाहिए और बसेस में 30% से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं फिल होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि अगले 2 महीने तक तो ऑनलाइन क्लासेस को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जिनसे कि टीचर्स ऑनलाइन असाइनमेंट्स दे सकें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस PPT के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चे भी अपना सारा होमवर्क ऑनलाइन सबमिट करें एंड ऑनलाइन सबमिशंस में ही उनकी असेसमेंट हुए। बट अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है या फिर प्रैक्टिकली जाना बहुत ज़रूरी है तो फिर सबको एक साथ नहीं 30% करके वो डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि उनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए आना है। लॉकडाउन खुलने के बाद आप कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल अवॉइड करें मॉल्स में जाने के लिए, मूवी थिएटर्स में जाने के लिए और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाने के लिए। वैसे भी हर मूवी अभी तो आप ऑनलाइन सारे चैनल्स पे तुरंत आ जाती है, तो जो टेम्पटेशन है मूवी थिएटर्स जाने की उसको प्लीज़ आप अभी अवॉइड कीजिए टोटली। आप जब भी बाहर जाएं लॉकडाउन के बाद भी हमेशा मास्क लगा के ही जाएं, और कोशिश कीजिए कि आपकी गाड़ी के अंदर मास्क हमेशा रहे और सैनिटाइज़र आपके पास रहे पर्सनल हमेशा ही। अगर आप गाड़ी में नहीं जा रहे हैं तो अपने बैग में, अपनी पॉकेट में हमेशा सैनिटाइज़र एंड मास्क आपके पास होना ही चाहिए एक्स्ट्रा भी, सो दैट आपका कोई भी अवॉइड कॉन्टैक्ट ही रहे। ट्रैवलिंग कैसे इफेक्ट होगी लॉकडाउन के बाद, तो लॉकडाउन के तुरंत बाद आप एकदम से अपना अगर कोई ट्रैवल प्लान है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। अगले 2 साल तक तो कम्प्लीटली ट्रैवल अवॉइड कीजिए, स्पेशली इफेक्टेड कंट्रीज़ में। नॉन इफेक्टेड कंट्रीज़ में भी 9 to 12 मंथ्स तक आप ट्रैवल अवॉइड कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। और अगर बिल्कुल ही ज़रूरी है और अनअवॉइडेबल है आपका ट्रैवल करना, तो फिर आप जाएंगे तो फिर एयरलाइंस जो कि फॉलो कर रही हैं रूल्स, आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, और एक रो में पर रो एक जना या फिर 2 जने ही बैठेंगे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए, ना कि ट्रैवलिंग कैन वेट ऑल्सो, बट हमें अपनी हेल्थ को रिस्क बिल्कुल नहीं करना है। तो कोशिश कीजिए आप जितना हो सके अपने एरिया और अपने घर में ही रहिए।
आई नो अभी बहुत सारी लेडीज़ ईगरली शॉपिंग के लिए वेट कर रही होंगी कि कब लॉकडाउन खुले एंड व्हेन दे कैन गो टू द शॉपिंग मॉल। लेकिन अभी आपको शॉपिंग मॉल्स जाना बिल्कुल अवॉइड करना है, बहुत ही स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। और कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन ही आप सामान को ऑर्डर कीजिए। और ऑनलाइन सामान भी जब घर में आता है तो आपको सबसे पहले उसको 70% अल्कोहल से क्लीन करना है और उसको ओपन करके भी उसको क्लीन करके फिर ही यूज़ करना है 70% अल्कोहल से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन ख़त्म होने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग पार्टीज़ कर सकते हैं या फिर सोशल गैदरिंग कर सकते हैं लॉकडाउन के बाद। हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं कोई भी सोशल गैदरिंग, स्पेशली मैरिज पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, किटीज़ या फिर कॉन्फ्रेंसेस। हमारी असली पार्टी यही होगी कि कोरोना से हम मुक्त हो गए हैं। लॉकडाउन के बाद अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अभी उसको प्लीज़ कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए 6 मंथ्स तक। फैमिली ट्रिप्स या फिर कोई भी गैदरिंग आप अवॉइड करिए अभी के लिए, तो क्योंकि हमें नहीं पता है कि कोई भी हमारे घर में अगर पार्टीज़ के लिए हम किसी को बुलाते हैं या फिर सोशल गैदरिंग के लिए, ट्रिप्स के लिए, वो किनसे कॉन्टैक्ट में है एंड व्हाट ही इज़ कैरिंग। तो अभी आपको ये कोशिश करनी है कि बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और लॉकडाउन ख़त्म होने के ये मतलब सीरियसली नहीं है कि आपको हर चीज़ सोशल गैदरिंग करने की इजाज़त दे देते हैं। जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं या बैंक वर्कर्स हैं वो भी आप देखेंगे कि ग्लव्स ही पहन के मनी की हैंडलिंग करेंगे और सैनिटाइज़र अपने साथ हैंडी रखेंगे। अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो ही बैंक जाइए, अदरवाइज़ बैंक अवॉइड कीजिए। एटीएम जाना भी अवॉइड कीजिए। जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप पैसे का पेमेंट या लेन देन पैसे का आप डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही करें। लॉकडाउन के बाद जो कोरोना फ्री एरियाज थे वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएंगे, लेकिन जो भी हॉटस्पॉट थे उनको अभी भी सील करके रखा जाएगा और कुछ टाइम तक वो भी अभी बंद ही रहेंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगर कोई कोविड पॉजिटिव किसी एरिया में मिलता है तो उस एरिया को फिर से लॉकडाउन कर दिया जाएगा और उस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाएगा और सील कर दिया जाएगा। और बाकी एरियाज़ भी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके खुल जाएंगे। डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, सो दैट सबकी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है कि कौन सा एरिया कब खुलेगा। इनिशियली बसेस और मेट्रोज कुछ एरिया में खुलेंगे, लेकिन आप जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि आप वहाँ उनसे ट्रैवल करना अवॉइड कीजिए, स्पेशली फॉर 2 to 6 मंथ्स एटलीस्ट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सब फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि क्या कोरोना का कोई ट्रीटमेंट है और प्लाज्मा थेरेपी क्या है एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है, इसका क्या यूज़ है, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए, ये सब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँ। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर साहब एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।